नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, देश के अभी 14वें राष्ट्रपति बन चुके हैं रामनाथ कोविंद जी। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो में आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा और सबसे जरूरी फैक्ट बताऊंगा, जो कहीं भी एक साथ नहीं लिखे रहते हैं, लेकिन वो परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और आपको एक एज ए इंडियन भी जानने चाहिए। सभी जगह से कंपाइल करके समरी तैयार की है। देखिए, पहले रामनाथ कोविंद जी के बारे में देख लेते हैं। इनकी कानपुर की पृष्ठभूमि है। 61% वोट के साथ ये राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं और रामनाथ कोविंद जी इंडिया के 14वें राष्ट्रपति हैं। इनको जो टोटल मत मिले, जो टोटल कीमत है उन मतों की, 7 लाख के करीब है। और मीरा कुमार जी को मिली है 3.6 लाख के करीब। अब देखिए, और भी जो फैक्ट देख लेते हैं। जैसे सबसे ज्यादा अंतर से कौन राष्ट्रपति जीता, तो वो थे के आर नारायण। उसके अलावा भी देखिए सब कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले इंडिया के राष्ट्रपति थे, आपको पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। तो सब ये आप रिकॉर्ड याद रखिएगा, अभी तक कोई ऐसा नहीं बना है। उसके बाद 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी के बाद आए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि जिनको बोला जाता था फिलोसफर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद राधाकृष्णन भी काफी अंतरों से जीते थे। लेकिन 1969 में फिर जो जाकिर हुसैन जी ये राष्ट्रपति बने थे देश के। पहली बात तो ये कि ये देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी की ऑफिस के टाइम ही डेथ हो गई थी। जब ये राष्ट्रपति थे तभी इनकी डेथ हो गई थी। दूसरे ऐसे थे फखरुद्दीन अली। उसके बाद अगर आप देखें तो 1977 में फखरुद्दीन अली ऐसे दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी राष्ट्रपति के ऑफिस के दौरान ही ये डेथ हो गई थी। पहले थे जाकिर हुसैन, दूसरे थे ये। और इनके बाद फिर जब फखरुद्दीन अली जी की डेथ हो गई तो 37 लोगों ने एक साथ कैंडिडेट बन गए थे प्रेसिडेंट के, लेकिन 36 का नॉमिनेशन रद्द हो गया और निर्विरोध चुन लिए गए नीलम संजीव रेड्डी। तो ये आप फैक्ट रख लीजिए कि ऐसा देश का पहला, इंडिया का पहला ऐसा राष्ट्रपति कौन था जो कि निर्विरोध चुना गया था, वो थे नीलम संजीव रेड्डी जी। ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए, ये वाला फैक्ट याद रखिए, 1997 में जब के आर नारायणन ने टी एन शेषन को हराया था, तो ये अभी तक का सबसे बड़ा मार्जिन है जब जिससे कोई राष्ट्रपति जीता है। तो के आर नारायणन ने सबसे ज्यादा अंतर से हराया था और ये अभी तक का राष्ट्रपति के इलेक्शन में सबसे बड़ा मार्जिन है। ये रट लीजिएगा। 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम सर बने, जिनको की पीपल्स प्रेसिडेंट बोलते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। 2012 में प्रणब मुखर्जी जी बने 69%, जो कि अभी 13वें राष्ट्रपति हैं। 2007 में इंडिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी जिनको की 67% वोट हासिल हुए थे। और कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है बहुत सारे एग्जाम के लिए। अभी तक इंडिया में 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट हुए हैं। सबसे पहले वीवी गिरी, दूसरे नंबर पे हिदायतुल्ला, तीसरे नंबर पे वीडी जट्टी। हिदायतुल्ला ऐसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो कि राष्ट्रपति बने थे। अभी तक इंडिया में ऐसे कौन से प्रेसिडेंट है जो कि ऑफिस के दौरान जिनकी डेथ हो गई थी? पहले थे जाकिर हुसैन, दूसरे थे फखरुद्दीन अली। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट अभी बताया मैंने जाकिर हुसैन, फिलोसफर प्रेसिडेंट बोलते हैं एस राधाकृष्णन को। डॉक्टर कलाम को बोलते हैं पीपल्स प्रेसिडेंट। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसमें, विकिपीडिया का है ये। राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले राष्ट्रपति थे, बिहार से थे ये। और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है, 12 साल तक लगातार ये रहे। दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नाम को पता है, ये फिलोसफर प्रेसिडेंट बोले जाते थे। वाइस चांसलर थे ये आंध्रा यूनिवर्सिटी के, बनारस यूनिवर्सिटी के। ऐसे पहले प्रेसिडेंट थे जो कि साउथ इंडिया से इलेक्ट हुए थे। जाकिर हुसैन ऐसे पहले प्रेसिडेंट थे जिनकी ऑफिस में डेथ हो गई थी। ये वाइस चांसलर थे एएमयू के और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। उसके बाद पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट तभी आया जब जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई, वीवी गिरी थे। और दूसरे एक्टिंग प्रेसिडेंट थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला पहले ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो कि प्रेसिडेंट बने थे और इनको ये अवार्ड भी मिला था ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का। फिर वीवी गिरी ऐसे केवल इकलौते पर्सन है जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। उसके बाद फखरुद्दीन अली जी आए जो कि दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी ऑफिस में डेथ हो गई थी। और ये जो देश की अभी तक की जो सबसे बड़ी इमरजेंसी थे उस टाइम भी यही प्रेसिडेंट थे। बीडी जट्टी तीसरे ऐसे एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, अभी मैंने आपको बताया ये। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, ये ऐसे पहले प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर थे ये पहले, ये आंध्र प्रदेश के, और यही ऐसे थे जो कि निर्विरोध चुन लिए गए, अभी आपको मैंने बताया इसमें। उसके बाद ये ज्ञानी जैल सिंह है, ये सेक्रेटरी जनरल थे नॉन अलाइन मूवमेंट के। आर वेंकट रमन, फिर उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद के आर नारायणन। देखिए, के आर नारायणन ये इंडिया के एम्बेसडर थे थाईलैंड, तुर्की, चाइना और यूएसए के, और पहले प्रेसिडेंट थे केरला के। और देखिए, रामनाथ कोविंद जी दूसरे दलित प्रेसिडेंट है, ये आप याद रखिएगा। पहले दलित प्रेसिडेंट कौन है अभी तक इंडिया के आर नारायणन। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप सब जानते हैं, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पूरा कंप्लीट किया। पीपल्स प्रेसिडेंट बोला जाता था, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था इनको। प्रतिभा पाटिल ऐसी पहली वुमेन प्रेसिडेंट है इंडिया की। फीमेल गवर्नर है पहली इंडिया की प्रणब मुखर्जी।
उसके बाद रामनाथ कोविंद जी, जो कि इस समय दूसरे दलित प्रेसिडेंट है ये के आर नारायणन के बाद। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ये जरूर याद कर लीजिए। ये कोई नहीं बताएगा आपको। देखिए ये वाला जो अभी मैंने फैक्ट बताया कि अभी तक इंडिया में सबसे ज्यादा अंतर से कौन जीता है, वो है के आर नारायणन। तो ये आप नाम जरूर याद रखिएगा, 1997 में। ये के आर नारायणन है, अभी मैंने गलती से कुछ और नाम बोल दिया था। के आर नारायणन ने इंडिया में अभी तक जो प्रेसिडेंट इलेक्शन में सबसे ज्यादा अंतरों से ये हराया है दूसरे ओपोनेंट को। तो बाकी ये सब फैक्ट इंपॉर्टेंट है बहुत सारे एग्जाम के लिए। जो इंपॉर्टेंट बातें थी सब मैंने बता दी, बाकी आप यहाँ पे रोक के पढ़ सकते हैं इसमें। ये जो कोविंद जी हैं ये आरएसएस में भी इन्वॉल्व रहे हैं, तो ये सब चीजें हैं इनमें। और बाकी इसमें आप देख लीजिए इसमें, जैसे आर वेंकट रमन, ये ब्रिटिश, ये जेल गए थे ये ब्रिटिश के टाइम पे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए। तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो था प्रेसिडेंट के सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और देखिए इसमें लाइक इसलिए कर लीजिए आप, लाइक करने से वीडियो आपके जो अकाउंट है उसमें जुड़ जाता है, बाद में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।